दिल्ली में हिंसा के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ दिल्ली पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हिंसा के आरोपी राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। बीते दिनों टिकैत ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। राकेश टिकैत ने प्रदर्शन स्थल से हटने से इनकार कर दिया है। पहले प्रदर्शन खत्म करने की बात करने वाले उनके भाई नरेश टिकैत के सुर भी अब बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो और उनके समर्थक घर नहीं लौटेंगे। उधर सिंघू बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल तक ये खबर थी कि सिंघू बॉर्डर खाली हो जाएगा, लेकिन आज का नजारा कुछ और ही है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसके बाद किसान प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव होने लगा। इस दौरान एक बार फिर किसान प्रदर्शनकारियों ने तलवार निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक तलवार के हमले से अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल जख्मी हो गए हैं। उधर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को हुए हिंसा की जांच में जुटी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस ने जनता से ये कहा है कि जिनके पास हिंसा से जुड़ी कोई भी वीडियो या फोटो हो वो पुलिस के साथ शेयर करे। वहीं हिंसा के 6 संदिग्धों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। इन 6 संदिग्धों की फुटेज के आधार पर हिंसा भड़काने को लेकर अहम भूमिका सामने आ रही है। फुटेज के आधार पर इन सभी लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस के पास जो तमाम सीसीटीवी और वीडियो मौजूद हैं, उन्हीं की जांच के बाद इन 6 उपद्रवियों के बारे में पुलिस को पता चला है। अब इनकी तलाश तेज कर दी गई है। हालांकि बीकेयू नेता राकेश टिकैत का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसानों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक राकेश टिकैत पर कार्रवाई नहीं की है। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसक झड़प का फायदा विपक्ष ने उठाने की भरपूर कोशिश की थी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाह के जरिए प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप में शशि थरूर समेत कई पत्रकारों पर राजद्रोह सहित गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं। अगर 26 जनवरी का दिन याद किया जाए तो उस दिन एक अफवाह फैली थी कि एक किसान की मौत पुलिस की गोलियों से चलकर हो गई। जिस अफवाह की सच्चाई खंगालने पर पता चला कि पुलिस पर हमला करने के मकसद से गलत तरीके से ट्रैक्टर चलाने वाले शख्स का ट्रैक्टर ही पलट गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। इस अफवाह को फैलाने के लिए शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड ग्रुप के संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे और कई पत्रकारों जिनमें जफर आगा, परेशान नाथ, अनंतनाथ, विनोद के जोश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इन पर राजद्रोह, हिंसा भड़काने, अशांति फैलाने जैसे मामले दर्ज हुए हैं। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने केंद्र पर शिकंजा कसा हो। इससे पहले भी कई बार थरूर बिना सर पैर की बात किए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आए हैं और इस बार तो उन्होंने किसान आंदोलन में हुई हिंसक झड़प पर भी राजनीति करना नहीं छोड़ा। वहीं राजदीप सरदेसाई ने भी बातों बातों में किसानों का ही बचाव कर डाला, जिस पर आपत्ति जताते हुए इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कांग्रेस आए दिन इस मामले को लेकर केंद्र पर कटाक्ष कर रही है, लेकिन शक की सुई वहीं अटक जा रही है जब एक कांग्रेस नेता का बयान दूसरे कांग्रेस नेता से मेल ही नहीं खा रहा, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस चाल चलने की कोशिश तो कर रही है, पर हर कदम पर नाकामयाब साबित हो रही है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सरकार किसानों को आंदोलन खत्म करने का अल्टीमेटम दे चुकी है। बीते दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यूपी पुलिस वज्रवाहन के साथ आंदोलन खत्म कराने पहुंची थी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आंसू बहाकर माहौल ही बदल दिया है। किसान नेता के आंसू पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब सियासत करने में जुटे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों का समर्थन किया है। इन दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर अपनी बात कही है। राहुल गांधी ने जहां अपने ट्वीट में कहा कि एक साइड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर कहा है कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि किसानों को धमकाया जा रहा है और जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की गई। आज गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। उधर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हिंसा के हालातों के बाद एक बार फिर केंद्र को जिम्मेदार कहते हुए राहुल ने कहा कि देश में किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि कानूनों के बारे में नहीं जानता है।
राहुल ने कहा कि अगर सभी किसान कानून के बारे में जान जाए तो सारे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद से ही कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है। देश में उपजी स्थितियों के लिए कांग्रेस ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर किसान आंदोलन को हवा देने में जुट गई है, जिसके बाद एक बार फिर किसान आंदोलन का खत्म होना मुश्किल लग रहा है। बंगाल के चुनावी रण में एक बार फिर घमासान छिड़ चुका है। इस बार टीएमसी के आगे एक और मुश्किल आ खड़ी हुई है। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारने की ठान ली है और यह ऐलान भी कर दिया है कि जेएमएम भी बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। सोरेन ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम से लड़ने का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने यह ऐलान बंगाल में रैली के दौरान किया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के मुद्दे को भी जोरदार हवा दे दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2016 के चुनाव में जहां पार्टी ने केवल 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं इस बार ये संख्या 25 से 30 होगी। सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए झामुमो एक बार फिर आंदोलन करेगा। लेकिन सोरेन के इस ऐलान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खफा हो गई हैं। उन्हें सोरेन का बंगाल चुनाव में उतरने का फैसला बिल्कुल रास नहीं आया। ममता बनर्जी ने कहा कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले हम शामिल हुए थे, उन्हें और उनकी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। आज वे चुनाव लड़ने के लिए बंगाल आए हैं, वे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहते हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में बंगाली लोग झारखंड में रहते हैं, क्या हमें भी वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए? अभी तक तो ममता को टक्कर देने और सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी भाजपा समेत कई पार्टियां कर रही थी, लेकिन अब इस कतार में हेमंत सोरेन भी खड़े हो चुके हैं, जो वाकई ममता के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हर एक पार्टी अपने वोट बैंक की राजनीति खेलेगी। ऐसे में ममता के वोट बंटने और कटने से ममता बनर्जी की पार्टी पर गहरा असर पड़ने वाला है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। दिल्ली हिंसा में शामिल फर्जी किसान थे, लेकिन कांग्रेस इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने में जुटी है। किसानों से सहानुभूति दिखाने में पूरा कांग्रेस कुनबा जुटा हुआ है। राहुल से लेकर प्रियंका गांधी ट्विटर के जरिए सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के चापलूस कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला फेक तस्वीर का सहारा लेकर अमित शाह पर वार कर रहे हैं। लेकिन इस बार सुरजेवाला शाह और केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में खुद गिर गए हैं। सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर अमित शाह को जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की, गृह मंत्री अमित शाह को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। इस बीच रणदीप सुरजेवाला के ट्विटर अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने एक पुरानी फोटो शेयर कर उसे दिल्ली उपद्रव से जोड़कर अमित शाह पर निशाना साधा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरजेवाला ने जो तस्वीर शेयर की थी वो फेक थी। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। फिलहाल स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद लोग सुरजेवाला को ट्रोल कर रहे हैं। उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सुरजेवाला अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। वायरल फोटो की माने तो रणदीप सुरजेवाला ने इसे 26 जनवरी को दिल्ली में हुए बवाल से जोड़ा है। साथ ही ये भी लिखा है कि इस सिख की पिटाई के जिम्मेदार अमित शाह हैं। हालांकि इस फोटो का दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए बवाल से कोई संबंध नहीं है। ये फोटो पुरानी है। हालांकि ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला ने की है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन वायरल हो रहे ट्वीट के स्क्रीनशॉट से सुरजेवाला सवालों के घेरे में है। हालांकि सुरजेवाला और कांग्रेस की फेक न्यूज फैलाने की पुरानी आदत है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुए हिंसक झड़प को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता मुश्किल में फंस गए हैं। इसमें शशि थरूर के अलावा पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड ग्रुप की संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे और कई दूसरे पत्रकारों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इन पर राजद्रोह, हिंसा भड़काने, अशांति फैलाने जैसे मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में उपद्रवी किसानों के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। गणतंत्र दिवस पर पूरी दिल्ली में तांडव मचाने वाले किसानों को अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिल गया है। लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा लहराने वाले किसानों के समर्थन में अब केजरीवाल की पूरी सेना उतर गई है। उपद्रवी किसानों का अड्डा सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर है। मोदी और बीजेपी के विरोध के नशे में डूबे केजरीवाल ने अपने नेताओं को दोनों जगह भेजा है। जानकारी के मुताबिक आंदोलन पर सियासत करने केजरीवाल के विधायक सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पर पानी का टैंकर लेकर पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, जिस पर केजरीवाल के नेताओं ने दिल्ली पुलिस से जमकर बहस की। उधर गाजीपुर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राकेश टिकैत से राजनीतिक मुलाकात की है। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के जरिए ये संदेश भिजवाया है कि राकेश टिकैत अपना ड्रामा जारी रखें, उनको आम आदमी पार्टी समर्थन देती रहेगी।
जिसके बाद राकेश टिकैत ने भी केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया है। उधर केंद्र सरकार के विरोध करने के चक्कर में केजरीवाल को ये भी नहीं समझ आ रहा है कि राकेश टिकैत का कौन सा ट्विटर अकाउंट सही है और कौन सा फर्जी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फर्जी ट्विटर अकाउंट की लपेटे में आ गए हैं। बीती रात किसान नेता राकेश टिकैत के नाम से एक ट्वीट किया गया, जिसके सही या गलत की पहचान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं कर सके। दरअसल राकेश टिकैत के फर्जी अकाउंट से गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर बिजली पानी मुहैया कराने की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री से की गई थी, जिस पर केजरीवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए आंदोलन स्थल पर बिजली पानी की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए। हालांकि बाद में पता चला कि यह राकेश टिकैत का फर्जी अकाउंट था। वहीं राकेश टिकैत ने केजरीवाल की पानी बिजली सियासत पर केजरीवाल को ही लपेट दिया। उन्होंने दिल्ली का पानी लेने से मना कर दिया है। वहीं केजरीवाल दिल्ली हिंसा पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का उपद्रवी किसानों ने क्या हाल किया है, ये साफ साफ दिख रहा है। बावजूद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में तांडव मचाने वालों का समर्थन क्यों कर रही है? आखिर केजरीवाल खालिस्तानी नेताओं का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तांडव मचाने वालों के समर्थन में क्यों है? कृषि कानून पर मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में हिंसा करने के बाद ही किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति भी हो रही है। पिछले दिनों तक ऐसा ही लग रहा था कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की सख्ती के बाद किसानों का तंबू उखाड़कर आंदोलन खत्म करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर में किसानों के समक्ष ऐसा रोना रोया है कि किसान फिर से टिकैत के पीछे आ गए हैं। बीकेयू नेताओं के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 500 किसान धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ किसानों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। उधर किसानों के समर्थन में आरएलडी भी आ गई है। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी, बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत और दूसरे किसानों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए और उनकी मांगे माननी चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि हम प्रदर्शन स्थल खाली नहीं करेंगे। हम पहले अपने मुद्दों पर भारत सरकार से बात करेंगे, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूदा प्रदर्शनकारी किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे थे और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत भी कह चुके हैं कि अब और नहीं धरना खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और आंसू छलकाते हुए आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो यही खुदकुशी कर लूंगा। इसके बाद माहौल बदल गया। राकेश टिकैत के आंसू ने किसानों के इरादों को बदल दिया और रात में ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर निकल गए। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने भी कहा कि सरकार जो भी करे, हम सिंघू बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पर नया कानून नहीं बन जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। किसानों के वापस आने से अब एक बार फिर केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस आंदोलन का अंत कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।